क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना गुड है या फिर बैड है? क्या ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर लॉस होगा? तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन यही जानेंगे कि कुछ लोगों का कहना होता है कि गोल्ड से ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है, और कुछ लोग कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस चीज़ को अपन क्लैरिटी से देखेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, चाहे आप गोल्ड का एग्जाम्पल उठा लो या फिर प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल उठा लो, चाहे 50 साल 70 साल या 100 साल, प्रॉपर्टी और गोल्ड हमेशा ही आपको जो है फ्यूचर के अंदर जो है बढ़ावा पाया और हमेशा ही आपको प्रॉफिट देगा। मैटर ये करता है कि प्रॉफिट ज़्यादा कौन देगा, कौन सी चीज़ में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो पहला एग्जांपल है गोल्ड का। सपोज कीजिए कि आपने जो 5 साल पहले जो है 1 करोड़ का गोल्ड बाय करा था, और आपने वही सेम 5 साल पहले एक जने ने जो है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करी थी। तो आज 5 साल बाद में 1 करोड़ की गोल्ड की प्राइस हो गई 3 करोड़, और प्रॉपर्टी की प्राइस हो गई, सपोज करिए अपन ज़्यादा ही लगाते हैं, गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न लगाते हैं, तो 4 करोड़ हो गई। यानी कि 1 करोड़ का गोल्ड आपका जो है 3 करोड़ बन गया है, और प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की बन गई 4 करोड़। तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि भाई गोल्ड में ज़्यादा प्रॉपर्टी में ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन एक बात सीधी सीधी, प्रॉपर्टी में फ़ायदा आपका जब भी होगा जब आप सही लोकेशन पे सही तरह से इन्वेस्टमेंट करोगे, हर चीज़ को देख के समझ के। हर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पैसा 4 गुना नहीं होता, इस चीज़ को आप भी मानेंगे। गोल्ड में क्या है, गोल्ड में आप कितना भी रिकॉर्ड उठा लो, वो आपको 10 से 12% का रिटर्न, तो मैं एकदम लोएस्ट कह रहा हूँ, 10 से 12% का रिटर्न तो आपको देगा ही देगा। और दूसरा डीमेरिट, जो कि सबसे बड़ा डीमेरिट है मेरी नज़र के अंदर, आप सपोज करिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसके लिए करते हैं? आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। कल को सपोज करिए, भगवान ना करे, लेकिन 5 साल बाद में आपको एकदम से जो है फंड की ज़रूरत पड़ गई। सपोज करिए कि आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ गई कोई इमरजेंसी के लिए, तो आप प्रॉपर्टी अगर आपकी होगी तो सपोज करिए 4 करोड़ की होगी, लेकिन आपको इमरजेंसी के लिए फंड चाहिए, तो आप उसको जो है प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह को फटाफट से बोलोगे कोई ना कोई जल्दी ग्राहक ढूंढो, मुझे एज सुन एज पॉसिबल 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्रॉपर्टी को आप जितनी जल्दी नीड के द्वारा बेचते हैं तो आप भी जानते हैं वो इतनी ही कम मार्जिन पे बिकती है। अगर आपकी वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपको इमरजेंसी है पैसों की, तो वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी हो सकता है कि 2 करोड़ की जाए, हो सकता है कि 1.5 करोड़ की जाए, इमरजेंसी का फ़ायदा उठाते हुए। लेकिन गोल्ड में आपका अगर गोल्ड 1 करोड़ का 3 करोड़ भी हो गया है, आपको फ्यूचर में 1 करोड़ छोड़िए, 50 लाख छोड़िए, 10 लाख छोड़िए, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो उसमें से आप एक चीज़ निकाल करके बेच सकते हैं जो कि आपका अटकी में काम आएगा, और बाकी का आपका गोल्ड यूं की यूं पड़ा रहेगा। एक तरह से अगर मैं क्लियर भाषा में बोलूं तो जो लिक्विड एसेट्स होती है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको आप तुरंत 1 दिन में चेंज कर सकते हो, 2 दिन में पैसों के अंदर चेंज कर सकते हो और अपना काम निकाल सकते हो, तो उसको अपन लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। तो वो उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है गोल्ड। तो ये गोल्ड का बहुत बड़ा फायदा है। तो अब बात आ गई कि चलिए अपन ने गोल्ड ले लिया, तो गोल्ड लेने के बाद में अपन को ऐसी क्या चीज़ रहनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई मेकिंग चार्जेस लग जाता है, ये लग जाता है, वो लग जाता है। मैटर करता है आपके ऊपर कि आपको गोल्ड पहनने के लिए चाहिए या फिर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। 2 पॉइंट्स हो गए, आपको गोल्ड पहनने के लिए चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। दोनों में ही बहुत चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। अगर आपको गोल्ड पहनने के लिए चाहिए तो उसमें एटलीस्ट आपका 10 से 12% का लॉस कंफर्म है, 10 से 12% का लॉस कंफर्म है, क्योंकि लोएस्ट अगर आप लगाओ तो 8 से 9% का मेकिंग चार्जेस होता है। तो 1 से 2 से 3% आपका जो है पहनते पहनते जो है वेट जो है घिस जाता है, लॉस हो जाता है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा अगर आपका सोना बहुत ज़्यादा पुराना हो। पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको ओनली इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेना है तो आप बिस्किट्स बाय कर सकते हैं। बिस्किट्स आपको 2%, 2 से 3%, हो सकता है कोई कोई जगह 1.5% में भी आपको बिस्किट अवेलेबल हो जाता है। पर आप कभी भी बिस्किट्स लें तो बढ़िया जगह से लें, 1-2% की सस्ता देख के, कहीं इधर उधर जगह से ना ले जो आपको 50 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद आपको पता लगे कि ये 100% नहीं, ये तो 80% ही है। तो ऐसे में आपका बहुत बड़ा और मोटा लॉस हो सकता है। तो आप बिस्किट लेंगे तो बिस्किट में से आप बोलोगे कि भैया हम बिस्किट में से कैसे थोड़ा सा सोना बेच देंगे। बिल्कुल, आप बिस्किट को काट के कोई भी ज्वेलरी शॉप पे, कोई भी ज्वेलरी शोरूम पे जा करके सेल कर सकते हैं और अपनी अटकी निकाल सकते हैं। तो आपको, आपके ऊपर है वो चीज़ कि आपको गोल्ड बाय करना है या फिर प्रॉपर्टी बाय करना है। एक
इस वीडियो का टॉपिक यही था कि आपको जो है एक क्लियरिटी हो कि भाई गोल्ड में ये चीज़ हो सकती है और सिल्वर प्रॉपर्टी में ये चीज़ हो सकती है। तो इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में बढ़िया से न्यू कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय।